ब्रांडिंग की जी प्रोसेस गाइडलाइन थोड़ी सी जी, ब्रांडिंग किस तरह से हमने करनी है। हमारा स्टोर जो है जहाँ पे हम चीज़ें सेल करेंगे जी, उसका हमारा क्या एनवायरनमेंट है, क्या एटमॉस्फेयर है, हम कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कस्टमर को कैसे वेलकम करते हैं। जिस तरह से कस्टमर को ट्रीट करेंगे, वैसे ही कस्टमर के ज़हन में हमारे ब्रांड की परसेप्शन बनेगी। आप लोग अपने ज़हन पे अगर ज़ोर डालें, मुख्तलिफ ब्रांड आप जाते हैं तो वैसे जहाँ जैसे आपके साथ ट्रीट किया जाता है, आपके ज़हन में वही परसेप्शन होगी। अगर अच्छे तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है, तो आपकी अच्छी परसेप्शन होगी उन ब्रांड के बारे में। अगर आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, वहाँ पे एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है स्टोर का, तो आपके ज़हन में उनकी बुरी परसेप्शन बनेगी। जो ब्रांड प्रॉमिस करता है वो एक क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए कि जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनकी गारंटी वारंटी है, जो प्रॉमिस है उस पे ब्रांड को पूरा उतरना चाहिए। ये नहीं है कि आपको जब आपने चीज़ ली है तो कुछ और कहा जाए, जब बाद में आप रिटर्न करने के लिए जाएं तो तब वो अपनी स्टेटमेंट से ही मुकर जाएं कि ये तो हमने कहा ही नहीं था। तो जो ब्रांड प्रॉमिस होता है वो एक क्लियर प्रॉमिस होता है। स्टाफ मेंबर जो हैं कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। कस्टमर को जितने अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, जैसे एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर की बात होगी, इसी तरह स्टाफ मेंबर भी एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। कि अगर कस्टमर के साथ आप मेंबर्स अच्छा सलूक नहीं करते तो आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी ब्रांड के बारे में। प्रोडक्ट्स जो आप लेके जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की जी क्वालिटी भी मैटर करती है कि वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। वो भी ब्रांडिंग में अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर का सलूक, ब्रांड प्रॉमिस, ये वो सब कुछ जो है आपकी परसेप्शन अच्छी नहीं बना पाएंगे। प्रोडक्ट क्वालिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो प्राइस आप चार्ज करते हैं, वो प्राइस जो है जी वो कैसी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जी मैटर करती हैं प्राइसिंग में, कि आप किस क्लास को टारगेट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, कौन सी क्लास को आप टारगेट कर रहे हैं, लग्जरी हैं प्रोडक्ट, तो उसके लिहाज से हमने प्राइसिंग करनी होती है। लग्जरी ब्रांड है तो किस तरह के लोग, कौन सी क्लास हमारे पास आ रही है। तो वैल्यू फॉर मनी, कि कस्टमर को आपने वैल्यू देनी होती है। जितने पैसे आप चार्ज करते हैं, क्या आपका प्रोडक्ट उतनी वैल्यू भी दे रहा है कस्टमर को या नहीं दे रहा। तो ये भी ब्रांडिंग में आएगा। अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू दे रहा है तो आपकी ब्रांडिंग होगी, आपकी परसेप्शन अच्छी बनेगी। प्रोडक्ट की पैकेजिंग की क्वालिटी भी जी मैटर करती है ब्रांडिंग में, कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपने जो पैकेजिंग बनाई है वो कितनी ज़बरदस्त है। बहुत सारे ब्रांड जो हैं, छोटे ब्रांड होते हैं, उनका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता है, उनकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं, उनकी ब्रांडिंग समझ लें या पैकेजिंग जो है वो अच्छी नहीं होती। तो उससे भी मैटर करता है कि जी प्रोडक्ट की परसेप्शन हमारे ज़हन में गलत चली जाती है कि जी पैकिंग इतनी हल्की है, इतनी थकी है, तो प्रोडक्ट भी थका हुआ होगा। इसलिए आपने देखना है कि हमने कितने पैसे स्पेंड करने हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर, कि बेस्ट पैकेजिंग करें ताकि हमारा जो ब्रांड का मैसेज है वो एक क्लियर मैसेज जाए और हमारे बारे में अच्छी परसेप्शन क्रिएट हो। पब्लिक रिलेशंस जी, तो ये भी कस्टमर जैसे ट्रीट करते हैं, इसी तरह पब्लिक के साथ आपके क्या रिलेशन है, जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। सेल्स के बाद आप उनको सेल्स के बाद कस्टमर सर्विस कैसे देते हैं, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके रिलेशनशिप कैसे हैं उनके साथ। स्पॉन्सरशिप जी, जो आपके ब्रांड के साथ जो आपके स्पॉन्सर्ड होते हैं, जैसे एड्स में आपके मुख्तलिफ एक्टर एक्ट्रेसेस या इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, वो भी आपकी ब्रांड की परसेप्शन पे असरअंदाज होते हैं। कि अगर एक एक्टर इस तरह का है जो खुद कंट्रोवर्शियल है, अगर आप उसको ब्रांड के साथ अटैच करेंगे तो आपकी ब्रांडिंग को भी वो डिस्टर्ब करेगा। कि ये चीज़ें भी आपने देखनी होती है कि जो हमारी स्पॉन्सरशिप्स हैं वो कैसे लोगों के साथ हैं। अगर बुरे लोगों के साथ होंगे तो डेफिनेटली वो आपकी ब्रांड की परसेप्शन खराब करेंगे। तो इसको भी हमने अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने होते हैं ताकि हमारा ब्रांड जो है वो डिस्टर्ब ना हो। एडवर्टाइजिंग जी, एडवर्टाइजिंग का भी बहुत बड़ा रोल है जी ब्रांडिंग में, कि हम एडवर्टाइजिंग किस तरह की करते हैं। वो इसमें भी मॉडल्स डिपेंड करते हैं, वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, हम कौन से वे यूज़ करते हैं, चीप टैक्टिक यूज़ करते हैं, गुड टैक्टिक यूज़ करते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग के वेज जो हैं ये भी मैटर करते हैं हमारी ब्रांडिंग में, कि हमने एक जो नेचुरल वे है एडवर्टाइजिंग का, समझ लें कि जो जिसमें चीप टैक्टिक ना हो, वो हमने यूज़ करना होता है एक वे, कि लोगों को मिस गाइड जिसमें ना करें।